हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो बेहद खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको शर्मा जी के नए आदेश तथा नई योजनाओं के विषय में बताने वाला हूँ, जो कि राजस्थान के अंतर्गत संचालित हैं। इसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बजट के बाद पहला भाषण सामने आया है। दोस्तों, उन्होंने अपने पहले भाषण में बजट के लिए क्या बोला है और साथियों किसानों के लिए उन्होंने क्या संबोधन किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। किसान कर्ज मुक्त अभियान राजस्थान के अंतर्गत साथियों यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी का एक बयान सामने आया है, वो भी देख लीजिएगा। साथ में दोस्तों, भजनलाल शर्मा जी के एक फैसले से हमारे प्रदेश की सभी महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और पानी फ्री, बिजली फ्री के संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हमारे बजट के बाद नरेंद्र मोदी जी के प्रथम बयान पर। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, बजट के बाद नरेंद्र मोदी जी का पहला बयान सामने आया है, यानी कि पहला भाषण सामने आया है। साथियों, आपको पता होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट के बाद अपना पहला अभिवादन प्रस्तुत किया है। पहले साथियों, आप लोगों को पहला अभिवादन देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं इस स्पीच के बारे में संपूर्ण डिटेल क्या है। पीएम किसान सम्मान निधि से पहली बार देश के करोड़ों किसानों को सीधा लाभ पहुंचा है। अभी जो बजट आया है उसमें भी किसानों की आय बढ़ाने के और खर्च करने के लिए अनेकविध योजनाएं देश के सामने रखी गई है। तो साथियों, आप लोगों ने वो पूरा बयान सुन लिया होगा। मैं आपको पूरा क्लिप नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू होता है। मैं आपको संपूर्ण डिटेल एक आर्टिकल के माध्यम से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से पढ़िएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, किसानों के हित में बजट के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा के किसानों के सामने भाषण देते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि बजट में किसानों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाओं के बारे में जिक्र किया गया है, जिन योजना का फायदा अब तक लगभग 1 करोड़ किसानों को मिल चुका है। इसके अतिरिक्त भविष्य में किसानों को इन योजनाओं का अधिक से अधिक फायदा मिले, यानी कि अधिक से अधिक फायदा पहुंचे, इसके लिए यह योजनाएं धरातलीय रूप से हम संचालित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना तथा एमएसपी के बारे में भी वार्ता करते हुए कहा है कि हम एमएसपी के दाम क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले, इसके लिए किसानों को जागरूक करने का काम हमारी सरकार करेगी, यानी कि हमारे सरकार के कर्मचारी करेंगे। हालांकि दोस्तों, जागरूक लोगों ने इस बयान पर तंज करते हुए बोला है कि बजट में किसको क्या मिला है और इस श्रेणी के अंतर्गत किसानों को क्या मिला है, यह देश के सभी किसान जानते हैं। इसके अलावा देश के सभी जागरूक युवाओं को यह भी पता है कि बेरोजगार युवाओं के लिए इस बजट में किसको क्या मिला है, लेकिन फिर भी मोदी जी हैं तो मुमकिन है। यह साथियों हमारे कुछ युवा बेरोजगारों का तंज था, वो साथियों मैंने आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब साथियों, इसके अंतर्गत यानी कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए कुछ कार्यक्रम हमारी गवर्नमेंट आयोजित कर रही है। साथियों, उसके संदर्भ में हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी के मुख से एक बयान निकल के सामने आया, वो भी देख लीजिएगा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने कृषि तथा उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के साथ हाल ही में एक बैठक आयोजित की है। इस बैठक में कृषि विभाग तथा उद्यानिकी विभाग के संबंध में किसानों की समस्या को लेकर वार्ता की गई। इस बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, ताकि विभाग के अधिकारियों को किसान संगठन के प्रतिनिधियों के माध्यम से किसानों की समस्याओं के बारे में पता लगे और उसके अनुरूप विभाग अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाए। किसानों को कर्ज से मुक्त करने के लिए किसान कर्ज मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। इसके तहत किसानों को धीरे धीरे कर्ज से मुक्त करके उबारा जाने का काम किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी के बयान के अनुसार इस बैठक को आयोजित करने का एक ही मकसद है, किसान तथा कृषि का विकास किस प्रकार से किया जाए, किसान को किस प्रकार से कम लागत में अधिक उपज पैदा हो सके, ताकि किसान को उसके कर्ज से मुक्त किया जा सके। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बैठक में किसान की फसल के बीज के संबंध में कौन सा बीज सस्ता है और कौन सा बीज सबसे अच्छा है, कौन सा बीज महंगा है और सबसे बेकार किस्म का बीज है, इस प्रकार की गणना की गई तथा किसानों को जागरूक करने के लिए विभाग के माध्यम से कमेटियां बनाई गई हैं, जो कि एक अभियान के तहत किसानों को घर घर तक जाएंगे, यानी कि जो किसान भाई हैं उनके घर घर तक साथियों इस कमेटी के कर्मचारी जाएंगे और किसानों को खाद बीज तथा कृषि उपकरण के संबंध में जानकारी मुहैया कराएंगे, यानी कि कौन सा खाद सही है, कौन सा खाद अच्छी किस्म का है, कौन सा बीज अच्छी किस्म का है और कृषि के उपकरण सही और सस्ते दामों में आप कहां से ले सकते हो, इस प्रकार की जानकारी जो है उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा योजनाओं के बारे में बताएंगे, जो कृषि विभाग योजनाएं संचालित
संचालित कर रहा है ताकि किसान कम लागत में अधिक से अधिक उपज पैदा कर सके। इसके अलावा किसान के हित के लिए विभिन्न प्रकार की जो योजना कृषि विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही हैं, उन सभी योजनाओं को किसानों के घर घर तक पहुंचाने के लिए एक अभियान कृषि विभाग के माध्यम से चलाया जाएगा। साथियों, इस अभियान का नाम होगा कृषि विभाग आपके द्वार। जी हाँ साथियों, इस बात को भी समझ लीजिएगा, कृषि विभाग आपके द्वार एक अभियान हमारे कृषि विभाग के अंतर्गत चलाया जा रहा है। कृषि विभाग के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी ने कृषि के खाद बीज तथा कृषि उपकरण उपलब्ध कराने वाली प्राइवेट कंपनियों के संबंध में बैठक में वार्ता की है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट कंपनियां किसानों के साथ धोखाधड़ी करती हैं, किसानों को झूठा आश्वासन दिला करके अपने मुनाफे के लिए बेकार किस्म के खाद बीज तथा महंगे दामों पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराती हैं। ऐसी कंपनियों के लिए कृषि विभाग एक बेहतर कदम उठाने जा रहा है। साथ में किसानों के साथ किसी भी क्षेत्र में कोई भी धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। राजस्थान राज्य के अंतर्गत केंद्र की फसल बीमा योजना का अच्छे प्रकार से संचालन करने के लिए राजस्थान राज्य का कृषि विभाग इस योजना को धरातलीय रूप से संचालित करेगा। किसको? फसल बीमा योजना को। समझ में आ गया ना? कौन सी योजना को? फसल बीमा योजना को। इसके अलावा साथियों आपको बताना चाहूंगा, कृषि विभाग इस योजना का संचालन करने के लिए अलग से कमेटी भी आयोजित कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, जिसका मकसद इस योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना होगा। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए, जो कैंडिडेट किसान बीमा योजना का लाभार्थी बना हुआ है, उस कैंडिडेट के लिए अब सरकार घर घर पर कमेटी के कर्मचारियों को भेजेगी। साथ में किसानों की फसल के संबंध में जो बीमा किया गया था, उसके दस्तावेजों के संबंध में जितने भी कार्य रहेंगे तथा उसकी फसल की बीमा के संबंध में जो मुआवजा देना होगा, वो मुआवजा 1 से लेकर के 3 दिन के जो कार्यशैली का दिवस रहेगा, उसके अंतर्गत आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों, महिलाओं के लिए अहम सूचना निकल के आई है हमारे बजल्ला शर्मा जी के एक निर्देश से। साथियों, बजल्ला शर्मा जी ने महिलाओं के लिए एक अहम और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री बजल्ला शर्मा जी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक सख्त निर्देश दे दिया है। इसके लिए शर्मा जी ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अलग से यूनिट गठन करने के आदेश जारी किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोपरि जिम्मेदारी है, जिसको लेकर के अब बजल्लाल शर्मा जी एक्शन में आ गए हैं। बीते कुछ दिनों पहले विधानसभा सत्र में कार्रवाई के दौरान बजल्लाल शर्मा जी ने एक बयान प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि हम घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करेंगे, जिनमें उन्होंने सबसे पहला वायदा गैस सिलेंडर को 450 रुपए में वितरित करके पूरा किया था। उसके बाद धीरे धीरे कई वायदों को उन्होंने पूरा करने के लिए कमेटी भी बनाई थी और कमेटियों का गठन भी किया था। अब इस श्रेणी में एक और नया बदलाव आया है। इसके अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के यूनिट गठित करने का एक आदेश जारी कर दिया गया है। इस यूनिट का नाम होगा कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। क्या नाम रहेगा? कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान राज्य महिलाओं की असुरक्षा को लेकर के देश का अव्वल राज्य बन गया है, यानी कि देश का नंबर 1 राज्य है जिसमें महिलाओं को असुरक्षित फील किया जाता है। महिला असुरक्षित है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से छेड़छाड़ करना, उनको तंग करना, चेन स्नैचिंग करना तथा बलात्कार करना जैसी घटना को अंजाम दिया जाता रहा है। साथियों, इसके संदर्भ में हमारे मुख्यमंत्री बजल्लाल शर्मा जी ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का वायदा किया था, जिसके लिए उन्होंने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन करने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के एडीजी सिविल राइट्स की ओर से इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट क्या है, पहले तो ये देख लीजिए, और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट किस प्रकार से काम करेगी वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। साथियों, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर कार्य करेगी। संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत कुल मिलाकर 50 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट बनाई जाएंगी, जिनका काम सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा करना रहेगा। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की नजर स्कूल, कॉलेज, बाजार, धार्मिक स्थल, मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक स्थलों पर रहेगी। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के अंतर्गत प्रत्येक यूनिट में 4 महिला कमांडो रहेंगी, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहेंगी। अब बात करते हैं साथियों बजल्ला शर्मा जी के एक और नए आदेश के बारे में। साथियों, बजल्ला शर्मा जी का एक और नया आदेश वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के राजस्थान के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें साथियों भय का माहौल पैदा हो गया है। भय का माहौल साथियों उन कर्मचारियों में हुआ है जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं। समझिएगा पूरा विवरण क्या है, पूरा डिटेल क्या है। मुख्यमंत्री बजल्ला शर्मा ने राज्य सरकार में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों को विशेष आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपनी कार्यशैली के अनुरूप कार्य करेगा, अर्थात एक साहसिक कार्य करेगा, तो उसे उसके कार्य के अनुरूप पदोन्नति भी दी जाएगी। लेकिन यदि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी ने किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचारी, जमाखोरी या रिश्वतखोरी जैसे कार्य को अंजाम दिया, तो उनको अब बख्शा नहीं जाएगा। यह आदेश बजल्ला शर्मा जी ने उप निरीक्षक रामस्वरूप मीणा जी के साहसिक कार्य के लिए उन्होंने पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देते हुए जारी किया है। यानी कि साथियों, जो हमारे रामस्वरूप मीणा जी थे, जो कि उप निरीक्षक के पद पर थे, उन्होंने साहसिक कार्य किया, जिसकी वजह से उनको पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति कर दिया गया है। वहीं साथियों, दूसरी तरफ राज्य सरकार के 11 सरकारी कर्मचारी तथा कुछ अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने की वजह से उनकी पेंशन रोकने, वेतन भत्ते रोकने तथा दंडात्मक कार्रवाई करने के सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। जी हां साथियों, इस आदेश को लेकर के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो आम जनता के लिए
सहृदयपूर्वक कार्य करेंगे। देखिए साथियों, इसके अलावा एक और नया अपडेट निकल के आ रहा है पानी और बिजली को लेकर के। दोस्तों, बिजली के संबंध में मैंने आपको कल एक अपडेट बता दिया था। बिजली विभाग को लेकर के जितनी भी बिजली विभाग की कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनियां, उन सभी की समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। साथियों, समीक्षा बैठक जो है वो बिजली के दामों पर आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर के जो बिजली के दाम है साथियों उनको सस्ते किया जाएगा राजस्थान के अंतर्गत। और इसके अलावा साथियों, राजस्थान के अंतर्गत पानी भी हम आपको फ्री में उपलब्ध होगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंतर्गत जो ERCP योजना थी, कौन सी योजना? ERCP योजना थी साथियों, उसका विस्तार किया जा चुका है। पहले यह योजना 13 जिलों के अंतर्गत संचालित थी, लेकिन अब यह योजना साथियों 21 जिलों के अंतर्गत संचालित है। 8 जिले और इसमें दोस्तों सम्मिलित किए गए। दोस्तों, ERCP योजना के संदर्भ में मैं आपको फुल डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, स्पेशल वीडियो। उसके लिए साथियों आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मिलता हूं आपसे उसी वीडियो के साथ या फिर किसी नए अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।